वो 1 पैसा नहीं दिया, बल्कि उल्टे बोल दिया कि तुम क्या ब्रजवासी बनते हो कि पीछे पीछे चलते हो। और इतना सुनते ही वो ब्रजवासी बोले, पीछे पीछे चलते हैं, कुत्ते कहीं के, तुम जाओ, तुम्हारे पीछे हम चलने वाले नहीं हैं, हम इस श्री जी के भरोसे रहते हैं। तो हिंदी नहीं समझ रहा था, लेकिन वो बोल रहे थे, हम तुम्हारे पीछे चलने वाले, तुम्हारे भरोसे हैं। उनका स्वाभिमान में देखा उस दिन, अरे हम लोग इस श्री जी के आश्रय में हैं, इनके भरोसे से पड़े हुए, हमको क्या पता था कि तुम आओगे नहीं आओगे, लेकिन हम इनके भरोसे यहाँ पड़े हुए। तो उस दिन मैं सुना श्री जी शब्द, श्री जी के भरोसे पड़े हुए। राधा कुंड राधा रानी का स्वरूप है। यह बहुलाष्टमी के दिन आधी रात को प्रकट हुआ, कार्तिक कृष्णा अष्टमी को, और कई वर्षों से लगातार इस काम के भक्त लोग इस पर्व पर राधा कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा गया है कि उस रात्रि में जो राधा कुंड के आविर्भाव दिवस पर, उस अवसर पर राधा कुंड में स्नान करते हैं, उन्हें राधा रानी अपना प्रेम दान करती, कृष्ण प्रेम मिलता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने लीला किया, अरिष्ट का वध किया। हरीश्वरी जी बहुत बहुत लिखे हैं। अरिष्ट का अर्थ अनिष्ट भी होता है। ये अरिष्ट मतलब जीवन में जो भी दुख है, ये अरिष्ट का नाश जरूरी था। और ये अरिष्ट कभी कभी धर्म का रूप धारण करके आता है। व्यक्ति ये सोचता है कि हम धार्मिक हैं, हम धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इसका भी नाश है। किसी भक्त के जीवन में कोई बुरा कर्म कई जन्मों, प्राचीन जन्म में हो चुका है, वो जो बचा रहता है बुरा फल देने वाला कर्म, उसको अरिष्ट कहते हैं या अदृष्ट कहते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति से वो सब नष्ट हो जाता है। यह भी एक संकेत है। अरिष्ट वास्तव में एक दैत्य था जिसको भगवान ने मारा, पर अरिष्ट के द्वारा ये बात कही जाती है कि अरिष्ट भक्तों का पूर्व का कोई ऐसा खराब कर्म रह गया है जो इस जीवन में दरिद्रता, रोग, स्वजन का मरण आदि दे देता है। कोई हानि हो जाती है, अर्थ हानि हो जाती है, लेकिन भगवान उसका नाश करते हैं। भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो इस तरह से भगवान ने वृषभासुर का वध किया। अरिष्टे निहते दैत्य, जब अरिष्ट नष्ट हो गया तब श्री नारद जी मथुरा जी में आए। जब तक अरिष्ट जीवित था तब तक नहीं आए। इस पर भी हरीश्वरी जी लिखे हैं कुछ। नारद जी उसी समय क्यों आए मथुरा में कंस के पास, पहले क्यों नहीं आए? तो वो उनकी उत्प्रेक्षाएं बताई जाएगी बाद की कथा में। हरे कृष्ण। सब गाना चाहती है क्या? तो उसको आप तो एक ही याद किए हैं, कोकिला बन बिहारी। कौन गाएंगे? हाँ, और कौन गाएंगे बताइए। तो कौन एक लाइन बताएं? वही दूसरा बोलेंगे तो उसका पहला लाइन बताइए।
तो आपको याद नहीं है मतलब कौन पहला लाइन बताए। तो मेरा लिखा हुआ तो और याद रहेगा ना पहला। उधर उत्सुक है संगीत माधव गाने के लिए। वो धन्य कृष्ण गाए तो उनको बहुत थोड़ा वो गा ले। बड़े ध्यान से देख रहे थे तो इसमें कौन याद है आप?